नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है सूजी के लड्डू, जो कि आप इस वीडियो को देखकर बड़े आराम से बना सकते हैं। तो सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप सूजी, 1 टेबलस्पून देसी घी, थोड़ा सा शुगर पाउडर, चॉप ड्राई फ्रूट्स, मलाई 2 बड़ा चम्मच और थोड़ा सा दूध। तो आइए बनाते हैं सूजी के लड्डू। तो चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब फ्लेम के ऊपर हम एक कढ़ाई को रखेंगे और उस कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जब वो कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो देसी घी की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस घी को हम पिघला लेंगे। जब ये घी पिघल जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि सूजी तली से जले नहीं, इसीलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। जब ये सूजी भुन जाएगी तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो जब तक सूजी में से एक अच्छी सी खुशबू ना आए तब तक आप इसे भूनते रहें। और भूनते भूनते जब ये ब्राउन कलर की हो जाएगी तो समझ लीजिए कि ये भुन चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आना बाकी है, इसलिए हम इसे अभी भी थोड़ी देर और भूनेंगे। थोड़ी देर और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आने लगा है और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो इसका ये मतलब है कि सूजी भुन गई है। तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे और फिर उसमें डाल देंगे हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम सूजी के साथ ही भून लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे और जब ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से भुन जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद भी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि पैन गर्म होता है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो सूजी जल जाएगी, इसलिए लगातार चलाते रहें और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे लगभग 10 से लेकर 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इतने समय में सूजी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सूजी अब ठंडी हो चुकी है। अब ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर, जिसे बूरा भी कहा जाता है। आप शुगर पाउडर की जगह गुड़ या फिर जैगरी भी डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मीठा खाना पसंद नहीं करते तो आप शुगर पाउडर की जगह शुगर फ्री पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा शुगर पाउडर इस सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मलाई, जो कि इसको बाइंड करने का काम करेगी। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच मलाई डाली है। आप अपने हिसाब से मलाई की मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि सूजी जो है वो दूध या मलाई सोख लेती है और बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए आपको बीच बीच में इसमें मलाई और दूध ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए बीच बीच में अगर आप ये थोड़ी सी ड्राई होने लगे और थोड़ी सी बिखरने लगे तो आप इसमें थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा दूध ऐड कर दें ताकि लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएं। तो हमने मलाई को अच्छे से पूरे सूजी में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम इसमें उतना ही दूध डालेंगे जिससे इसको बाइंड करने में कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको बाइंड करने में परेशानी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें। तो अब ये बिल्कुल तैयार है बाइंड करने के लिए। तो हम थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथों की सहायता से प्रेस करते हुए उसे गोल गोल लड्डू की तरह बना लेंगे। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और अगर ये बिखरने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिला लें। इसी तरह से हम इस सभी मिश्रण से सारे लड्डू बना लेंगे। तो अब तैयार हैं सूजी के लड्डू। इन्हें आप किसी भी समय खा सकते हैं। तो इन्हें ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।